तो मेरी आज की वीडियो है ना, वो है इशिता पुंडीर के लिए। अब इन मैडम ने अपनी एक छोटी सी वीडियो बनाई और उसमें बताया कि जो फौजी होते हैं ना, वो किसी एक पर्सन के लिए लॉयल नहीं होते हैं। उनके एक ही टाइम पे मल्टीपल अफेयर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट हमारे सोल्जर्स के ऊपर करना बहुत ही गलत बात है। और इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले ना आपको 10 बार सोचना चाहिए था, क्योंकि जो हमारे देश के फौजी है ना, वो हमारे देश की नींव है, एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। और वो 24/7 हमारे देश के लिए, हम सुरक्षित रहें, हमारा देश बचा रहे दुश्मनों से, इसके लिए बॉर्डर पे रहते हैं। क्या तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं है कि वो देश के लिए लॉयल है? जब वो देश के लिए लॉयल है ना, तभी तुम अपने घर में आराम से सो रही हो, तभी तुम अपने घर में आराम से रह रही हो। सिंगल पर्सन के बारे में बात कर सकती थी, लेकिन तुमने सब फौजियों को टारगेट किया। तुम्हारे को शर्म आनी चाहिए इस तरह की स्टेटमेंट देते हुए। तुम एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हो और 3.5 मिलियन के अराउंड तुम्हारे फॉलोवर्स हैं। तुम उन इतने सारे लोग जो तुम्हें देखते हैं, तुम उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हो कि भारतीय सैनिक ऐसे हैं? अरे भारतीय सैनिक है तभी तुम अपने घर में सुरक्षित हो। अगर भारतीय सैनिक नहीं होते ना, तो तुम पाकिस्तान जैसी जगह में बुर्का पहन के घूम रही होती। लड़कियों के लिए लॉयल होने से अच्छा है कि वो अपने देश के लिए लॉयल है। लड़कियां कितनी लॉयल होती हैं ये बताओ सबसे पहले तुम। क्या लड़कियों के मल्टीपल अफेयर्स नहीं होते हैं? लेकिन जिन लोगों के बारे में तुम टिप्पणी कर रही हो ना, वो हमारे देश के रक्षक है। उनके होने, उन्हीं की वजह से हम आज अपने घर में सुरक्षित है। अब तुम्हारी स्टेटमेंट से ना, जिनके जो बेचारे फौजी बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया में होंगे ना, जो बहुत जो बॉर्डर्स पे है या कहीं भी ऐसी जगह में है जहाँ से वो अपने घर को एक एक हफ्ता या 15-15 दिन कॉल भी नहीं कर पाते होंगे, तो उन फौजियों की जो फैमिली, जो उनकी वाइफ्स है ना, वो सोचती होगी कि शायद मेरे पति का कई मल्टीपल अफेयर चल रहे होंगे, इसीलिए वो मुझे नहीं फ़ोन करता है, उन और बाकी की औरतों को फ़ोन करता है। तो तुम्हारे को सोच समझ के ना कोई स्टेटमेंट देनी है ना। अगर तुम एक के साथ ऐसा कुछ हुआ है ना, तुम्हारे साथ अगर एक चीज़ हुई है ना, तो उसको अपना पर्सनल इशू बना के अपने तक रखो, लेकिन पब्लिकली इस तरह से इतनी गंदगी मत फैलाओ। 3.5 मिलियन अगर तुम्हारे व्यूअर्स हैं ना, तो उनको कुछ अच्छा सर्व करो, कुछ अच्छा कंटेंट दो, कुछ अच्छी चीज़ें सिखाओ। ये बोलो कि हमारे जो देश के जवान है ना, वो सबसे बेहतर है। उनकी वजह से हम सुरक्षित है घरों में। उनकी वजह से है हम जो अच्छी नींद ले रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं। जिस दिन दूसरी कंट्री की आर्मी आके हमारे ऊपर अटैक करेगी ना, और हमारे फौजी नहीं होंगे, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल में फ़ौजी करते क्या हैं। इस चीज़ से ना बहुत सारे फ़ौजी भाई भी नाराज़ हैं और हम लोग भी हैं, क्योंकि मैं खुद एक फ़ौजी फ़ैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। जो मेरे ग्रैंडफ़ादर थे वो आर्मी से रिटायर्ड थे, और जो मेरे फ़ादर है वो पैरामिलिट्री फ़ोर्स से ऑफ़िसर रिटायर हैं। तो ये चीज़ें ना, मतलब सुनने में बहुत गंदा लगता है, बहुत बुरा लगता है। अगर तुम्हें अपनी इज़्ज़त का ख़्याल नहीं है ना, तो उन फ़ौजी भाइयों की इज़्ज़त के बारे में सोच लो, जिनके बारे में तुमने स्टेटमेंट दी है।